माना जाता है कि कोई भी नेता जननायक का नाम लेकर ही अपने राजनीतिक करियर का प्रारंभ करते हैं, भाषण को प्रारंभ करते हैं और समापन भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से ही भाषण का समापन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य भी है, इस वक्त हम सोनबरसा में हैं, श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय का ये परिसर है। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा लगना है। वर्षों हो गए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा की जगह पर यहाँ पर ईंट है और यहाँ पर एक तस्वीर लगी है। चाहे वो भाजपा के विधायक हो, आरजेडी के हो या जो भी नेतागण हो, सभी लोग आते हैं और सभी लोग माल्यार्पण करते हैं तो तस्वीर पर करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा नहीं लग पाया है, जबकि कर्पूरी ठाकुर का यह कर्म भूमि रहा है और कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए बिना राजनीति ही संभव नहीं है बिहार में, ऐसा माना जाता है। अर्जुन राय के साथ आप अक्सर रखते हैं, अर्जुन राय जी सांसद रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सोच है उनकी, क्या इस पे कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को लेकर कोई चर्चा करते हैं? करते हैं, वो तो बराबर नाम लेते रहते हैं। बराबर नाम लेते हैं, लेकिन ये खाली है, सामने निकला देखिए। और जरा कैमरा यहाँ घुमा दीजिए कि हमारे जितने दर्शक यादव को देखना है, अर्जुन राय को नहीं देखना है, चाहे वो खियार साहब को नहीं देखना है, चाहे किसी को नहीं देखना है। और इस सभा के माध्यम से एक चीज का मांग मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और लालू यादव जी से करना चाहता हूं इस सभा के माध्यम से कि हमारे प्रत्याशी श्री अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाए और हम लोग जिताने का जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। नीतीश कुमार को कि सब दिन आपने समाजवादी के साथ रहा और आज आप सांप्रदायिकता के गोद में जाकर बैठ गए हैं। आप जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। किसके घर में रोजगार नहीं है, ऐसे लगभग 1 करोड़ परिवार बिहार में ऐसे आए जिनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए फ्री में सरकार 2-2 लाख रुपए देने की योजना बना करके तेजस्वी जी के प्रयास से लगभग 1 करोड़ आदमी मान लीजिए कि जिसको 2 लाख रुपए देंगे, कोई बिजनेस व्यापार करके बैठ जाएगा, वो परिवार चलाएगा। मानी आर्थिक आजादी की लड़ाई बिहार में जिस रफ्तार से लड़ी जा रही थी कि 10-5 साल में बिहार का कोई भी आदमी भूखा नंगा लाचार नहीं रह जाता, ऐसा बिहार बन रहा था। और पूरे देश में इस तरह से कोई काम नहीं कर रहा। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार को पलट करके फिर बीजेपी के साथ नीतीश जी चले गए, ताकि बिहार के गरीबी को दूर करने की जो लड़ाई चल रही थी, जो अभियान चल रहा था, वो रुक जाए। इसी कड़ी में हमारी तो सामाजिक जिम्मेवारी है, राजनीतिक जिम्मेवारी है कि हम जीते या हारे, हम आपके सवालों पर जूझेंगे। तो तेजस्वी यादव जी बिहार में निकले और सीतामढ़ी में जो उनका ग्रांड रिसेप्शन स्वागत हुआ, वह अभूतपूर्व व ऐतिहासिक रहा। बिहार में और जगह भी हो रहे, लगातार हो रहे, लेकिन सीतामढ़ी के जितने फील्ड में लोग थे उतने ही लोग रोड पर रामपुर जहां बॉर्डर पड़ता है वहां से सीतामढ़ी आने के क्रम में दर्जन भर जगह पर लगभग 50,000 आदमी रोड पर रहे हुए। यानी सीतामढ़ी के आम लोगों में, नौजवानों में ये गया कि हमारा रोजगार, हमारी नौकरी, हमारी जीविका का जो रास्ता बन रहा था, 17 महीने में 5 लाख लोगों की नौकरी मिलना, 70 दिन में 2 लाख लोगों को नौकरी की प्रक्रिया करके बहाली पत्र दे देना, कोई गड़बड़ी नहीं होना, आरक्षण के सीमा को बढ़ा के 75% तक ले जाना, ये सब एक से एक ऐतिहासिक काम 17 महीने में हो गए। अगर ये बच जाता, 1.5 साल का समय मिलता तो 10 लाख 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता, 20-2500 1 करोड़ लोग मिल जाता, फिर 1 करोड़ लोग को 2-2 लाख रुपए देने का कार्रवाई शुरू हो जाता था, 5 करोड़ में चला जाता है। मतलब पूरा बिहार आर्थिक रूप से जगमगाना शुरू हो जाता। जैसे दीपक जलता है वैसे हर के घर में, गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले के घर में दीपक जलना शुरू हो जाता। ये बड़ी बात है। मतलब पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब हो गया। एगो और पहिलका एक का मतलब अगली जाति
और दूसरा ये का मतलब आदि आबादी महिला, पी का मतलब पुअर गरीब, यानी पूरे बिहार को पार्टी के एजेंडा में, पार्टी के कार्यक्रम में जोड़ने का उनका ये है कि नौजवान को रोजगार और नौकरी दो, सब पढ़ल हो या बिना पढ़ल हो, सबको देश की संपत्ति में से संपत्ति लेके उसके हाथ में दे दो, ताकि कोई लाचार और दरिद्र न रह जाए, और ये गरीबी दूर हो जाएगा तो आपके सारे समस्या का निदान हो जाएगा। ये अभियान बिहार में चल रहा था, कहीं नहीं चल रहा था। जिनके मन में है कि चले गांधी मैदान में लालू जी को सुनने, तेजस्वी जी को सुनने, कांग्रेस के राहुल गांधी हो या कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, सब लोग आएंगे, बात रखेंगे, विजन डॉक्यूमेंट रखेंगे कि आगे इस लोकसभा चुनाव में हमें क्या करना है और आप क्या कर सकते हैं, इस पर अपनी बात रखेंगे। इस बात को डायरेक्ट आप सुनिए, वहाँ संख्या बल, लोकतंत्र है, संख्या बल से ताकत बनती है। तो आप पटना के गांधी मैदान में चले, ये निवेदन करने हम भी आए हैं कि इस बार न कोई अर्जुन राय रहे, न कोई डॉक्टर कुर्बे रहे, और न ही कोई ऋतु जायसवाल रहे, न कोई उपेंद्र पासवान रहे। अगर रहे तो लालटेन छाप रहे, लाल यादव रहे, तेजस्वी यादव रहे।